क्वेश्चन ये है कि एक राइट सर्कुलर होलो कोन है जिसका एपेक्स एंगल 120 डिग्री के इक्वल है और प्रोजेक्टाइल को कोन के बेस सेंटर से v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो v की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो प्रोजेक्टाइल है वो कोन के वॉल तक पहुंच सके। ये गिवन है कि कोन के एपेक्स को टच करने के लिए प्रोजेक्टाइल की जो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो v नोट के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे और जो सेकंड मेथड है वो शॉर्टकट है। मेथड 1, तो मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल की जो रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो v के इक्वल है ताकि प्रोजेक्टाइल कोन के वॉल तक पहुंच सके। मतलब है कि अगर इस प्रोजेक्टाइल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन v से कम हो जाएगा, उस केस में प्रोजेक्टाइल कोन के वॉल तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, अगेन मान लेते हैं कि इस केस में प्रोजेक्टाइल कोन के वॉल को P पॉइंट पे टच करता है। मतलब ये जो पॉइंट है ये P है। लेट अस ज्वाइन OP को ज्वाइन करते हैं, ये OP हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोजेक्टाइल को पॉइंट O से पॉइंट P तक जाने के लिए पॉइंट O पर प्रोजेक्टाइल का जो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो v के इक्वल है। मतलब है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये वाला, इस इंक्लाइन प्लेन पर और गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन v के लिए OP इंक्लाइन प्लेन का मैक्सिमम रेंज होगा। मतलब यहाँ पर OP अगर कैपिटल R के इक्वल है, देन कैपिटल R इज द मैक्सिमम रेंज ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन व्हेन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू v। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगेन मान लेते हैं कि एंगल थीटा के इक्वल है। ठीक है, सो वी हैव मैक्सिमम रेंज दैट इज R इक्वल टू v स्क्वायर बाई g इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और इसको हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर ये कोई फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से बीटा के इक्वल है और प्रोजेक्टाइल को अगर u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है अप द इंक्लाइन, तो अप द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज R मैक्स। इसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर बाई g इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, इस रिजल्ट को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो हम इसी रिजल्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि OA जो है वो स्मॉल h के इक्वल है और ट्रायंगल AOP को कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर द ट्रायंगल AOP। अगेन OA स्मॉल h के इक्वल है, OP कैपिटल R के इक्वल है और ये जो एंगल है 60 डिग्री के इक्वल है। सो वी हैव दिस एंगल इक्वल टू, मतलब ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो बाय साइन रूल वी हैव R बाई साइन 60, R बाई साइन 60 इक्वल टू स्मॉल h बाई
साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा माइनस 60, दैट इज साइन ऑफ 30 प्लस थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट कैपिटल R इज इक्वल टू √3 h बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 30, ठीक है। तो R की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट √3 इंटू स्मॉल h बाई 2 इंटू साइन ऑफ 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई g इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो h की वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट O से प्रोजेक्टाइल को पॉइंट A तक, मतलब एपेक्स तक भेजने के लिए जो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो v नोट को इक्वल है। सो वी मस्ट हैव v नोट स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो पॉइंट O से प्रोजेक्टाइल को एपेक्स A तक भेजने के लिए प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में v नोट स्पीड से प्रोजेक्ट करना होगा, वेयर v नोट स्क्वायर विल बी 2gh। तो h की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट √3 बाई 2 इंटू h, दैट इज v नोट स्क्वायर बाई 2g इंटू 1 बाई साइन ऑफ 30 प्लस थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई g इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो g कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू v नोट स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा √3 बाई 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ 30 प्लस थीटा, ठीक है। सो वी हैव v एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये f थीटा है। सो दिस इज √3 बाई 4 v नोट स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और v को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो f थीटा जब मिनिमम होगा उसी समय v भी मिनिमम होगा। सो लेट अस फाइंड f डैश थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 प्लस थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, दैट इज 0 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 30 प्लस थीटा, हो जाएगा कॉस 30 प्लस थीटा होल डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसको ज़ीरो करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट डैश थीटा इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा
10 30 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। दिस इज v स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू v0 स्क्वायर इंटू एफ थीटा, वेयर एफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो या तो हम इसको एक्सपेंड करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक और मेथड है। क्या करते हैं कि यहाँ पे यूज़ करते हैं cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a-1 का फार्मूला, और यहाँ पे यूज करते हैं sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a का फार्मूला। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर के लिए इसको अप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के लिए इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो वी हैव tan ऑफ 30 प्लस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, दैट इज 2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, बाई हो जाएगा 2 sin a cos a, दैट इज 2 sin 90 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम कई तरह से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों फार्मूला को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर 2 कैंसिल, अगेन एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाई दैट tan ऑफ 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू, हो जाएगा कॉस बाई साइन, दैट इज कॉट 90 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज 90 बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट tan ऑफ 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस दिस मच, ये हो जाएगा 90 बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम इसको इससे इक्वेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट
30 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइन प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट हो जाएगा थीटा बाई 2 इक्वल टू 15। सो दिस इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम थीटा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर इंटू √3/4 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन 30 दैट इज 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाई साइन ऑफ 30 प्लस 30 दैट इज 60 साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर इंटू √3/4 हो जाएगा 3/√3, ठीक है। √3 कैंसिल। सो फाइनली वी हैव v इक्वल टू v नॉट इंटू √3/2। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड टू शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है मान लेते हैं वो v की इक्वल है और हम v को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। दिस इज बेस सेंटर और प्रोजेक्टाइल को मान लेते हैं v से प्रोजेक्ट किया गया है, तो हम v को नॉर्मल टू द वॉल और पैरेलल टू द वॉल रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो वॉल का नॉर्मल है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो v का जो इधर वाला कंपोनेंट है मान लेते हैं कि ये v1 के इक्वल है और वॉल के पैरेलल v का जो इधर वाला कंपोनेंट है मान लेते हैं ये v2 है, ठीक है। तो हमने v को नॉर्मल टू द वॉल और पैरेलल टू द वॉल रिजॉल्व किया, ठीक है। अगेन प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में g के इक्वल है, तो हम g को भी नॉर्मल टू द वॉल और पैरेलल टू द वॉल रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो g का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, मान लेते हैं ये g1 के इक्वल है और जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस तरफ होगा
ऐसे मान लेते हैं ये G2 के इक्वल, ठीक है। G1 इज नॉर्मल टू द वॉल एंड G2 इज पैरेलल टू द वॉल, ठीक है। तो अब समझना ये है कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का ये वाला जो मोशन है विच इज पैरेलल टू द वॉल, उसकी वजह से प्रोजेक्टाइल कभी भी वॉल को टच नहीं कर सकता, वॉल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये जो मोशन है वो वॉल के पैरेलल है। मतलब यहाँ पर जो V2 है वो यूजलेस है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि V मिनिमम हो, उसके लिए हमें V2 को ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि V2 यहाँ पे यूजलेस है, ठीक है। सो वी मस्ट हैव V2 इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज V2 इज़ यूजलेस, ठीक है। अगेन तो ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर जो V1 है वो V के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि V2 ज़ीरो है। सो वी मस्ट हैव V1 इक्वल टू V। मतलब ये कन्फर्म हो गया कि प्रोजेक्टाइल को नॉर्मल टू द वॉल ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पर वॉल तक पहुंच पाएगा। अगेन अब हमें V1 को भी मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो सिचुएशन ये हो गया कि प्रोजेक्टाइल को इस तरफ V1 से प्रोजेक्ट किया गया है एंड V1 इज इक्वल टू V, ठीक है। अगेन हम चाहते हैं कि V1 की वैल्यू भी मिनिमम हो। उसके लिए करना यह है कि जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट तक आएगा उस समय उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। तो अगर वॉल तक पहुंचते पहुंचते प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, उस केस में V1 भी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन के अलॉन्ग अप्लाई करेंगे V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें V1 को मिनिमम करना है। ये हो गया 0 स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर, दैट इज V1 स्क्वायर प्लस 2। अगेन एक्सप्रेशन V1 के अपोजिट G1 है, तो हो जाएगा माइनस G1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं ये D के इक्वल है, सो दिस इज D, ठीक है। तो अब हम G1 और D दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अगेन दिस इज O, दिस इज A, OA इज इक्वल टू स्मॉल h, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, सो वी हैव D इक्वल टू H cos 30, ठीक है। D इज इक्वल टू H cos 30, दिस इज H इंटू √3/2, ठीक है। अगेन G1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये 60 और ये भी 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव G1 इक्वल टू G cos 30, G cos 30 इज इक्वल टू √3G/2, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट V1 दैट इज V स्क्वायर इक्वल टू 2G1 दैट इज √3G/2 इंटू D दैट इज √3H/2, ठीक है। तो 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दैट V स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू GH, ठीक है। अगेन अप्लाई करते हैं कि V0 स्क्वायर 2GH के इक्वल होगा और GH की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है।
So this is 3/2 into GH, that is V naught square by 2. ठीक है, so this implies that V is equal to V naught into √3/2. अगेन सेम आंसर. ठीक है, तो ये जो सेकंड मेथड है वो बेटर है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया कि प्रोजेक्टाइल का जो भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसको हमने नॉर्मल टू द वॉल और पैरेलल टू द वॉल रिजॉल्व कर दिया. और यहाँ पर जो V2 और G2 है वो यूजलेस है, क्योंकि वॉल के पैरेलल प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा उसकी वजह से प्रोजेक्टाइल कभी भी वॉल को टच नहीं कर पाएगा. मतलब प्रोजेक्टाइल का वो मोशन जो वॉल के नॉर्मल है, उसी वजह से प्रोजेक्टाइल वॉल को टच कर पाएगा. और हम यहाँ पे एक सिमिलर कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. उसमें हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्टाइल को रेस्ट में ले आते हैं और वॉल को मोशन में ले आते हैं. मतलब हम अगर प्रोजेक्टाइल के रेफरेंस फ्रेम से कोन को ऑब्जर्व करें तो वहाँ से भी हम इस रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं. उसको भी समझ लेते हैं. तो क्या करते हैं कि प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में कोन का ये जो वॉल है उसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का कंपोनेंट वॉल के नॉर्मल V1 है, वॉल के पैरेलल V2 है. अगेन एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस तरफ हमने माना है G1 और इस तरफ माना है G2. मतलब G1 G2 G का ही कंपोनेंट है. ठीक है, अगेन प्रोजेक्टाइल को रेस्ट में लेके आते हैं तो इस केस में क्या होगा कि सभी वेलोसिटी हमें अपोजिट डायरेक्शन में वॉल को देना होगा. ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल है जो रेस्ट में है और ये वॉल है. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल अगर रेस्ट में है उस केस में वॉल की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ, मतलब नॉर्मल टू द वॉल, V1 के इक्वल होगा. अगेन वॉल की वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट वॉल के पैरेलल V2 के इक्वल होगा. अगेन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वॉल का एक एक्सप्रेशन नॉर्मल टू द वॉल इस तरफ G1 के इक्वल है और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो अगेन पैरेलल टू द वॉल इस तरफ G2 के इक्वल है. ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है वो रेस्ट में है और वॉल का मोशन कुछ इस तरह से है. तो ये कन्फर्म है कि इस वॉल का जो ये वाला मोशन है पैरेलल टू द वॉल वो यूजलेस है. ठीक है, क्योंकि इस मोशन की वजह से जो वॉल है वो कभी भी प्रोजेक्टाइल को स्ट्राइक नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल रेस्ट में आ चुका है तो इस केस में जो वॉल है वो आकर प्रोजेक्टाइल को हिट करेगा. ठीक है, मतलब यहाँ पर V2 अगेन यूजलेस है. ठीक है, तो V को मिनिमम करने के लिए हमें V2 को 0 करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब कुल मिला के सिचुएशन ये है कि जो वॉल है वो V1 से प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वॉल का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में G1 के इक्वल है. तो अगेन हम चाहते हैं कि V1 मिनिमम हो. उस केस में कंडीशन ये होगा कि जो वॉल है वो प्रोजेक्टाइल तक आते आते रेस्ट में आ जाए, मतलब प्रोजेक्टाइल तक आते आते वॉल की वेलोसिटी 0 हो जाए. तो अगेन हम इसको अप्लाई करेंगे और अगेन
बी की वैल्यू V0 इंटू √3/2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो गया और इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।